ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे दीनाबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हमें 18 वीक्स हो गए सेशंस करते हुए। सो गुड that we are passing the test of time, slowly but steadily हम लोग भगवत गीता के कंसेप्ट्स को धीरे धीरे सीख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे हमारे लिए क्या है ना। तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज गुड फॉर अस। क्विकली मैं अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। तो एक क्विक रिकैप कर लेंगे। कोई पॉइंट पिछली क्लास से कोई बताना चाहेगा? आई मीन एनी सेशन जो आपको अच्छा लगा हो, पर्टिकुलरली भगवत गीता के स्टार्टिंग के श्लोकों में से। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे हम। आपको जो भी अच्छा लगता है पॉइंट, आप प्लीज उसको नोट करके रखिए, है ना। अभी नहीं कर सकते तो क्लास के बाद में भले ही एक या दो पॉइंट हो। और ऐसे लिखे हुए पॉइंट हमें लाइफ में बहुत काम आते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि मैंने पुरानी कॉपीज में नोट्स लिखे हुए हैं और उसको गो थ्रू करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि उस समय में हमने नोट्स बना लिए थे तो और हमारे लिए अच्छा था ये। तो उसी प्रकार से अगर आप अभी के सेशंस के नोट्स बना के अपने पास रखेंगे, कभी भी आते जाते कहीं पे भी आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, आप पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ प्रश्नोत्तर किए थे। प्रश्नोत्तरों में हम लोगों ने कुछ प्रश्न प्रश्न लिए थे, उनके जवाब दिए थे, है ना। और फिर पांडवों की लाइफ के से क्या क्या लेसन्स मिलते हैं हमने वो देखा था कि फियरलेस नहीं होना है बट टैक्टलेस भी नहीं होना है, हमें टैक्टफुली फियरलेस होना है, राइट। तो चीज़ों को कैसे लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो एकदम से इमोशंस में बह करके हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पांडवों की सेना के वॉरियर्स कौन कौन से थे। धृष्टकेतु कौन था, चकितान, द्रुपद, विराट, ये सब लोग कौन थे और जो पांडवों की तरफ से जिन्होंने युद्ध किया था, है ना। फिर क्यों दुर्योधन जो है वो भीष्म से पहले जो है वो द्रोणाचार्य का नाम लेता है ना। इसके रीजंस पे भी हमने फोकस किया था। फिर ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि क्यों दुर्योधन जो है वो देख रहा होता है रथ पे जहाँ पे अर्जुन और भीम अर्जुन समायोधि करके बोलता है कि भीम है, अर्जुन है, ये सब है, और वो भगवान को इग्नोर कर देता है ना। तो
इसका भी एक जो रीज़न था कि मतलब हमारा जो इंटरनल वैल्यू सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो है वो भगवान को जो है वो देखना और वो अंधे देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। तो इंटरनल हमारा जैसा वैल्यू सिस्टम रहता है उस प्रकार से हमारा क्या रियल लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ भगवान प्रत्यक्ष हमारा मदद करने का प्रयास करते हैं, बट हम लोग अपने अज्ञानतावश कह लो या फिर आउट ऑफ आवर इग्नोरेंस वी ट्राई टू ओवरलुक गॉड, भगवान को अनदेखा कर देते हैं हम अपनी लाइफ में, है ना। भले ही मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ वाकई भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं, बट हम उसको देखा अनदेखा करके आई मीन वी आर ओन आवर ओन, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का चलाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने श्लोका नंबर 9 तक जो था वो कवर कर लिया था। विल ट्राई टू कवर श्लोका नंबर 10 फ्रॉम टुडे। ओके, तो श्लोक नंबर 10 का रिसाइटेशन करेंगे अभी। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अगेन, कुछ भी अगर गलत हमारा उच्चारण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम सिर्फ एक अपना ऑनेस्ट ट्राई दे रहे हैं, तो आप लोग अनम्यूट करके श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग श्लोका नंबर 10 फर्स्ट चैप्टर का रिसाइट करेंगे। ठीक है, अपर्याप्तम तदस्माकम, बोलिए, अपर्याप्तं पर्याप्तं तदस्माकं बलं तदस्माकं भीष्माभिरक्षितं, बलं बलं भीष्माभिरक्षितं, भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां, पर्याप्तं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बलं भीमाभिरक्षितम्। Translation, anyone would like to read the translation? Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas as strength of the Pandavas carefully protected by Bhishma is limited. भीमा तो केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा इज लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए पहले ये श्लोक थोड़ा सा पोएटिक है, मतलब पहले और दूसरे श्लोक के शब्दों में थोड़ा बहुत ही फेरबदल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो अपर्याप्तम तदस्माकम, अब ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है वर्ष दुर्योधन, है ना। तो पिछले बार से मतलब हम कंटिन्यूएशन में ही ले रहे हैं। दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन जो था ना, ऑपोजिट साइड की आर्मी को पहले बता रहा था कि उनके साइड में कौन कौन से वॉरियर्स हैं, है ना। तो दृष्टकेतु, चेकितान, धृष्टद्युम्न, है ना, और द्रुपद, विराट, जितने भी उनकी तरफ से पांडवों की तरफ से आए हुए थे, उनको उनके लिए पहले बोला, फिर अब अपने जो आर्मी है उनके वालों उनके लिए वो जो है वो बोल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, श्लोक में बोल रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकम, मतलब अपर्याप्तम वैसे अगर शब्द देखा जाए तो प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इमेजरेबल, मतलब अपरिमेय, जिसका काउंट नहीं किया जा सके। तो बोलता है हमारी आर्मी का जो काउंट है वो अनकाउंटेबल है, इतना ज्यादा है ना। बलम भीष्माभिरक्षितम, मतलब जिसका जो भीष्म भीष्म के द्वारा उनके बल से जो है वो प्रोटेक्टेड है ना। और दूसरा लाइन में वो क्या बोल रहा है, पर्याप्तम विविध में एतेषाम, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी का जो आर्मी है वो पर्याप्त है, मतलब ठीक है, हमारे से बहुत कम है। ठीक है, अपर्याप्तम त्विविद त्व इदम एतेषाम बलम भीष्माभिरक्षितम, वो किसके बल से रक्षित है? भीम के बल से जो है वो रक्षित है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कई बार क्या होता है कि अ, किसी शब्द के साथ अ लगा देने से, भले ही वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, है ना, तो उसका क्या वैल्यू या तो घट जाती है या बढ़ जाती है ना। जैसे हिंदी इंग्लिश में इन लगा देते हैं, वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई उसकी, है ना। वैसे सफिशिएंट इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट में वैल्यू जो है वो उसकी कम हो गई।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे शब्दों का हेरफेर मतलब शब्दों का एडजस्टमेंट की गई है कि अपर्याप्तम अपर्याप्तम का एक मतलब होता है इमेजरेबल, जिसका काउंट ना किया जा सके। पर कई जो हमारे आचार्य हुए उन्होंने ये भी बोला कि जो ये अपर्याप्त है वो बेसिकली वाकई में हिंदी में अपर्याप्त किसको बोलते हैं? जो पर्याप्त नहीं है, बराबर ना? जिसका हम लोग जो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, मतलब भोजन कर रहे हैं तो भोजन अपर्याप्त है, या फिर फैसिलिटीज अपर्याप्त है, मतलब पूरा नहीं है ना? तो उसी प्रकार से कुछ टीकाकार ये भी बोलते हैं कि जो दुर्योधन है वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई चूंकि हम इनडायरेक्टली, मतलब चूंकि हम अधर्म के पक्ष में हैं, इसलिए हमारा सेना का जो बल है वो अपर्याप्त है, मतलब इनसफिशिएंट है ना? और जो पांडव लोग हैं वो धर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं, इसलिए उनका जो है वो पर्याप्तम है, मतलब उनका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है दैट इज सफिशिएंट, और हमारा है दैट इज इनसफिशिएंट, है ना? वो कम है। तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान कई टीकाकार, मतलब कई संत ऐसा भी बताते हैं कि जो दुर्योधन था ना, इस समय उसके जो मस्तिष्क में और जुबान पे माता सरस्वती का वास था, तो वो उनसे जो है वो इस तरह की जो है वो भाषा निकलवा रहे थे, ताकि मतलब ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी जो हार है वो निश्चित है, मतलब ये सबको समझ में आ जाए कि उनकी जो हार है वो निश्चित है। तो इसी प्रकार से जो दुर्योधन है वो अपनी सेना को बताना तो ये चाह रहा है कि वो अनलिमिटेड है, बट एक तरीके से वो ये भी बता रहा है हम सबको ये इंगित करने के लिए कि चूंकि मैं अधर्म की साइड हूँ, तो इसलिए हमारा जो सेना का जो बल है वो अपर्याप्त है, जो लोग धर्म के खिलाफ हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट में, है ना? तो कहते हैं कि संस्कृत में एक शब्द आता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो दो धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा धर्म ही करता है ना? तो भले ही हम जो भी अपना धर्म निभा रहे हैं लाइफ में, भले ही वो वाइफ का धर्म हो, अपनी बेटी का धर्म हो, अपनी मदर का धर्म हो, एक एम्प्लॉय का धर्म हो, या कोई भी जो हम धर्म निभा रहे हैं, अगर वो अच्छे से निभाएंगे तो वो धर्म हमारी जो है वो रक्षा करता है। इसी प्रकार से ये वाकई में जो हमारा एक्चुअल धर्म है, यहाँ पे धर्म का मतलब है कि जो हमें करना चाहिए, जो भगवान चाहते हैं हम लोग करें, तो उसी प्रकार से ये जो धर्म है वो पांडव निभाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के कारण जो है उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। इस प्रकार से यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो दिया गया है श्लोक में। ठीक है जी? तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई? सबको क्लियर है ना? जी भैया। ओके। एक और चीज मैं यहाँ पे श्लोक में बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे ना जो दुर्योधन है वो बलम भीमाभिरक्षितम ऐसा करके बोल रहा है, मतलब वो भीम द्वारा प्रोटेक्टेड है। को तो क्या होता है कि ये जो भीम था ना, वो भीम जो था वो बेसिकली अर्जुन दुर्योधन और भीम आपस में काफी ठनती थी इनकी, है ना? तो ऑब्सेस्ड था जो दुर्योधन था उस भीम के साथ में, मतलब उसको अपने मुकाबले का मानता था भीम भीम को दुर्योधन। तो जहां पे भी वो डिस्क्राइब करता है ना, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि, ऐसा करके फोर्थ श्लोक में बोलता है वो भी। तो जहां जहां पे वो बोल रहा है वो पहले भीम का ही नाम लेता है दुर्योधन। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भीम से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ में ईर्ष्या करता है ना, तो वो ही थॉट्स उसके दिमाग में जो है वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो दुर्योधन है उसके दिमाग में जिस व्यक्ति से वो ईर्ष्या करता है उसके लिए वो थॉट्स जो है ना उसके दिमाग में घूमते रह रहे हैं, और तभी के लिए वो बार बार जो है वो भीम का नाम ले रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो पांडवों की आर्मी है उसके जो कमांडर इन चीफ है दैट इज धृष्टद्युम्न, जो उनके राजा है दैट इज युधिष्ठिर। बट वो उनमें से किसी का भी नाम नहीं लेता है, वो सिर्फ किसका नाम लेता है? दुर्योधन का, भीम का। वो भीम का नाम इसलिए लेता है क्योंकि उससे वो ईर्ष्या करता है, मतलब उससे मुकाबला करना चाहता है। जनरली लाइफ में अगर आप देखेंगे ना, तो जो ईर्ष्या होती है ना वो एक समान लेवल पे लोगों के साथ में हमारी ज्यादा होती है। मतलब एक जो टीचर है या मैथ्स का टीचर है वो दूसरे मैथ्स के टीचर के साथ ईर्ष्या करेगा, एक मैथ्स का टीचर एक पॉलिटिशियन के साथ में ईर्ष्या नहीं कर सकता, भले वो कितना भी आगे निकल जाए, राइट? तो वैसे ही मतलब जब हमारी फील्ड्स सिमिलर होती है ना, तभी जो है वो ईर्ष्या वहाँ पे आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो
दुर्योधन था इनफैक्ट इसने भीम से इतनी वो ईर्ष्या करता था कि भाई उसने ना अपने महल में एक पुतला बना रखा था इसका, भीम का। तो उसके साथ में वो युद्ध करता था और सारी प्लानिंग करता था कि भी इसको मैं ऐसे पटक दूंगा, उसको ऐसे पटक दूंगा, ऐसे हराऊंगा, वैसे हराऊंगा। तो सारी प्लानिंग जो है था ना उसके साथ में झगड़ मतलब युद्ध करके या फिर जो भी वो कला करके उसके साथ में लड़ाई की, उसको हराने का प्रयास करता था वो। तो यहाँ पे हम देखें तो सिमिलैरिटी क्या थी दुर्योधन और भीम में, दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे, राइट। और दोनों ने ही बलराम जी से जो अपनी शिक्षा ली थी। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन जो था वो एनवियस था, ही वॉज एनवियस ऑफ भीमा, क्योंकि उसको पता था अगर कोई मुझे हरा सकता है तो वो ये भीम ही है ना। तो इसलिए अपनी जिसकी भी जो जिसके प्रति भी कोई भी ईर्ष्या होती है, तो वो जो माइंड में उसके थॉट्स वो जो चल रहे होते हैं, दिल में जिसने भाव रखे होते हैं दूसरे प्रति ईर्ष्या के, वो बीच बीच में उसके निकलते रहते हैं। मतलब जनरल लाइफ में भी हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ये जानता था कि अगर वो किसी से मरेगा तो वो या हारेगा तो वो भीम ही है और कोई नहीं है, इसलिए वो बार बार जो है वो भीम को याद करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है ये श्लोक सबको? आगे बढ़े। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे वर्स 11 में है, दुर्योधन जो है वो अपील कर रहा है सभी योद्धाओं से भीष्म को सपोर्ट करने के लिए। ये श्लोक रिसाइट करेंगे हम लोग 11th। अयनेषु च सर्वेषु, बोलिए, अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः यथा यथा भागम भागम् अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु, बोलिए, भीष्ममेव एवा अभिरक्षन्तु सन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः भवन्तः सर्व सर्वे एव हि। ट्रांसलेशन पढ़ेगा कोई? ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू। चलो बबीता आप करो, बोलो। कोई बात नहीं श्वेता, या बोलो, कोई बात नहीं, नहीं बोलो, आप ना बोल रही हो। बोलो बोलो। ओके। All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. हम्म। तो यहाँ पे अभी ये दुर्योधन ही आगे कंटिन्यू कर रहा है। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु, आप सब लोग, अयनेषु जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे खड़े हैं, अलग अलग जगह पे खड़ा है, यथा भागम अवस्थिता, जो जो आपको जगह दी गई है जहाँ पे अवस्थित हैं आप, है ना। तो उस जगह पे आप खड़े रहते हुए, ये सभी अभी किसको बोल रहा है ये? अपने, उसने द्रोणाचार्य को बोल दिया पहले के श्लोकों में, फिर भीष्म देव के पास में गया, उनके बारे में उन्होंने बोला, है ना। और अभी ये बाकी सब लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, उनके बारे में ये बोल रहा है ना। तो अयनेषु च सर्वेषु, जो अलग अलग जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे आप सब लोग खड़े हैं, यथा भागम जहां जहां पे आपको अवस्थित किया गया है, भीष्म एवाभिरक्षन्तु, भीष्म देव को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भीष्म देव जो उनके कमांडर इन चीफ थे, उनकी अभिरक्षा, मतलब अभिरक्षा मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए, भवंत सर्व एव ही, भवंत मतलब आप सर्व लोग प्लीज उनको जो है वो सपोर्ट करिए। देखिए संस्कृत में जो ये शब्द होता है ना, भवान भवंत, बड़े रिस्पेक्टफुली जो है ना किसी को डील किया जाए उनके साथ में बोलता था। तो यहाँ पे बड़ा कैलकुलेटिव है ये जो है वो दुर्योधन। तो दुर्योधन जो है वो बोल रहा है कि सब लोग जो हैं वो आप भीष्म देव को जो है वो सपोर्ट करें। उसका कहने का भाव ये है कि मैंने सबको एड्रेस कर लिया है, बाकी सब लोग कहीं नाराज ना हो जाएं, तो उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वो अभी बोल रहा है ना। सबकी तरफ देख करके वो बोल रहा है और इस तरीके से बोल रहा है कि मतलब आई एम योर चीफ एंड आई हैव फुल फेथ इन यू, आई एम ट्रस्टिंग माई फेथ इन यू। इस प्रकार से जो है वो बोलता है। मतलब यहाँ पे देखने देखने वाला भाव ये है कि जो दुर्योधन है ना, उसके डिप्लोमेटिक स्किल्स बड़े जबरदस्त है ना। वो सबको अच्छे से मोटिवेट कर रहा है ताकि उनको बुरा ना लगे। और उसके जो स्पीकिंग और डिप्लोमेटिक स्किल्स थे ना, बड़े इंप्रेसिव थे, है ना। मतलब जिस प्रकार से, जिस तरीके के साथ में वो अभी तक, मतलब महाभारत के युद्ध होने तक वो लोगों के साथ में डील करता आया था ना, ही वॉज वेरी कैलकुलेटिव, वेरी इंप्रेसिव। मतलब
जिससे भी वो जैसे बात करता था वो करता था, मतलब चीजों को वो अंदर से जानता है, ऐसे लोगों को पहचान लेता था ऐसा। तो उसी प्रकार से अपने उन्हीं स्किल्स को यहाँ पे जो है वो महाभारत की युद्ध भूमि में वो यूज करने का प्रयास कर रहा है ना। तो जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि बहुत व्यवहार कुशल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि लोगों के साथ में जो डील करना जिसको वो आता है ना। तो ऐसा हम अपनी लाइफ में भी अगर हम देखें ना, तो वी विल कम अक्रॉस मेनी सच पीपल, जहाँ पे उन लोगों के जो स्किल्स हैं, मतलब जो भी भगवान ने उनको स्किल्स दिए हैं, है ना, वो इम्प्रेसिव होते हैं, जबरदस्त होते हैं। हम किसी व्यक्ति से हम ऐसा मिलते हैं, है ना, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब अपनी वाणी से हमें प्रभावित कर सकते हैं, वो हमें बड़ी जल्दी इंप्रेस कर सकते हैं, बड़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लाइफ में हम लोग बहुत सारे लोगों से जो है वो मिलते रहते हैं, एंड देन वी गेट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, राइट। बट यहाँ पे एक चीज जो हमें लाइफ में सीखनी चाहिए इस पर्टिकुलर श्लोक के द्वारा ये है कि भले ही दुर्योधन जैसी स्किल्स बहुत सारे लोगों में होंगी, बट बहुत सारे लोगों में दुर्योधन जैसी मेंटालिटी भी होती है। तो हमें अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि जिस भी इंसान के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं, इफ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग उनकी इंटेंशंस को भी पहचानें, वो अपने मन में कैसा भाव रख रहे हैं, जिंदगी के प्रति उनका जो नजरिया है वो कैसा है, दूसरे लोगों के प्रति जो उनका नजरिया है वो कैसा है, क्या उनके मनों में जो है वो दया का भाव है, क्या उनके मनों में सेंसिटिविटी है, क्या उनके मनों में जो धर्म का पालन करने की जो मोटिवेशन है ना, धर्म के पथ पर चलने की क्या उनको मोटिवेशन है। तो ये सब चीजें जो है वो हमें देखनी चाहिए अपनी लाइफ में भी, जिन जिन लोगों के साथ में मिलते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक जो पहचानने की कला है, ये हम जैसे जैसे शास्त्रों को आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो हमें अपने लाइफ में ये सब चीजें अपने आप जो है वो धीरे धीरे पता लगने लग जाती हैं, है ना। क्योंकि जो भगवान है हमारे अंदर में वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन, युद्ध शास्त्र के माध्यम से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो करना हमें आ जाए, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ से भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैंने नया नया जब इंजीनियरिंग के बाद मैं जॉब ज्वाइन किया था 2007 और 8 स्टार्टिंग की बात होगी, 7th 2007, इन्हीं दिनों में मैंने अपना जो करियर है वो प्रारंभ किया था। तो उस समय मैं क्या था कि एक टीम में मेरा एक टीममेट था, वो बड़ा इंप्रेसिव था, मतलब बोलने के स्किल उसके बहुत ज़बरदस्त थे, कोडिंग भी बहुत अच्छी कर लेता था, कंसेप्ट्स उसके ज़बरदस्त क्लियर थे, सीनियर्स के साथ में उसकी बड़ी जान पहचान थी। तो मैं बोलता था यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को इसके साथ में संग करना चाहिए, समझ में आएगा चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। बट ऑन द अदर साइड ही हैड हिज ओन हैबिट्स ऑल्सो, जो कि डिस्ट्रक्टिव थी, अच्छी नहीं थी, है ना। और मतलब एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड भी था, मतलब अपने फायदे के लिए मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे इस्तेमाल करूं। तो वैसा, मतलब जब मैं उसके संग में गया तो मेरे को जो है काफ़ी समय लगा इस चीज़ को जो है समझने के लिए। और इनफैक्ट इस सब चीज़ों ने उसके इन्फ्लुएंस में आने से मेरे करियर पे भी जो है वो प्रभाव पड़ा नेगेटिवली, और मेरा जिन पे अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उसके इन्फ्लुएंस में काफ़ी चीज़ें जो है उसके हिसाब से करते रहा, है ना। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे खुद के लिए हितकर क्या है, खुद के लिए बेनिफिशियल क्या है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेटरी वो नहीं आ पाया मेरे उस समय में, है ना। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी जनरली अगर आप लोग देखें, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आप आ जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं या फिर इस तरीके के होते हैं जो कि फ़ायदा उठाने वाली मेंटालिटी जो है वो रखते हैं, है ना। तो हमें ऐसा अपनी लाइफ में नहीं करना है। प्रभुपाद जी एक चीज़ बहुत अच्छी बोलते थे, शिला प्रभुपाद ऐसा बोलते थे, ना धोखा दो और ना धोखा खाओ, है ना। ना किसी को झांसा दो और ना किसी के झांसे में आओ। अपने आप को हमें ऐसा बनाना है कि हम लोग किसी के भी झांसे में कभी भी ना आए, ठीक है। सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस श्लोका, है ना। दुर्योधन जैसी मेंटालिटी जो है वो हम लोग जिसके उद्देश्य जो है वो पवित्र ना हो, जिसके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जिसमें मतलब ज्यादा हो और वो एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी वाला हो,
तो वैसा नहीं करना है। इनफैक्ट महाभारत में ऐसा बोला गया है कि दुर्योधन जो है वो अधर्म का प्रतिरूप है, और यहाँ तक बोला गया है कि कलियुग का जो कली पर्सोनिफिकेशन है, कलियुग का भी एक पर्सनालिटी है, कली का भी, तो उसका एक अंश है जो ये दुर्योधन है ना, इसकी जैसी मेंटालिटी है जो उसकी का अंश है। तो इसीलिए हमें जो है वो अपनी खुद की लाइफ में इस प्रकार के लोगों से जो है वो बच करके रहना चाहिए। ठीक है जी। कोई शेयर करना चाहेगा? आई मीन इन केस एनीबॉडी ऑफ यू हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, किसी को हुआ है क्या ऐसा लाइफ में? डे टू डे लाइफ में होता ही है सर, कोई ना कोई दुर्योधन आसपास भटकता ही रहता है। हाँ, देखिए एक चीज है, हमें ना एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी भी ना हो जाए कि हम लोग दुर्योधन अर्जुन सबको उस तरीके से जज करते रहें, है ना। हमें समय लेना चाहिए सबको जज करने के लिए, इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, जब हमारे साथ एक्सपीरियंस हो जाता है तो वी डू एवरीथिंग टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ, है ना, रादर देन टू जज अदर्स। दूसरों को जज करने का मतलब ऐसा है कि हम लोग दूसरों को लेबल ना लगा दें कि भैया ये दुर्योधन है, ये इस तरीके का बंदा है, ये इस तरीके का बंदा है। ये ना करके हम लोग खुद पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें और अपनी कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा खुद का जो फोकस है अपनी ग्रोथ पे रहेगा, रादर देन फाइंडिंग अदर्स लिमिटेशंस, है ना। तो ये चीज़ का हमें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट पर्सनल एक्सपीरियंस जब हमारे साथ किसी के लिए किसी के साथ हमारा हो जाता है, तो उसके इसमें हमें सतर्क हो जाना है और अपने आप को बचाने का प्रयास करना है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट एक मैंने ये भी लिखा है कि वी शुड सी द इंटेंशन ऑफ द पर्सन एंड नॉट देयर स्किल्स, है ना। तो उसका इंटेंशन क्या है जो दुर्योधन का है, और उनके स्किल्स क्या हैं, वो हमें बिल्कुल क्लियरली जो है वो मालूम रहने चाहिए। ठीक है जी। आगे बढ़े, हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं 1.12। तो टारगेट मेरा ये पूरा सेक्शन जो है ना, अभी 12 to 19 जो सेक्शन है, इसमें अभी एक्शन शुरू हो रहा है। पहले लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनकी आर्मी में ये, इनकी आर्मी में। अब जो एक्शन जो है वो 12th से शुरू हो रहा है, और पर्पस आज का यही है कि हम लोग ये पूरा सेक्शन जो है वो खत्म करें। ओके, सो 1.12 हम लोग इसका रिसाइटेशन करेंगे। प्लीज ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। तस्य संजय तस्य संजयनयन हर्षम तस्य संजयेन हर्षम् तस्य संजयनयन हर्षम तस्य संजयेन नयन हर्षम् हर्षम कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृद्ध पितामह पितामह सिंहनादम विनोद्योचे सिंहनादम विनोद्योचे। बोलिए। शंखम दद्मो प्रतापवान शङ्खं शंखम दद्मो प्रतापवान। शंखं दद्मो प्रतापवान। वेरी गुड। ठीक है, बोलने का प्रयास करिए धीरे धीरे, हमें परफेक्ट नहीं होना है अभी, हमें सिर्फ बोलने का प्रयास करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा? एनीबॉडी? Yes, Bhaiya. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighter, blew his conchs very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhana joy. कॉन्कशल कहते हैं शंख को इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्कशल लिखा ना जो है, इसको शंख को कहते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में क्या बताया गया है? श्लोक में ऐसा बताया है, तस्य संजयनयन हर्षम। तस्य मतलब उसका, संजयनयन मतलब आ, आ, बढ़ाते हुए, है ना। हर्षम, हर्षम मतलब उसकी खुशी को। कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध मतलब जो पितामह हैं, जो कुरुवृद्ध हैं, जो कुरुवंश में जो सबसे वयोवृद्ध हैं, पितामह, भीष्म पितामह के बारे में ये कहा गया है। अच्छा, अभी देखो जो दुर्योधन बोल रहा था ना, अभी वो बोलना बंद कर गया है ना। यहाँ पे ऐसा गीता में कोई इंडिकेशन नहीं दिया, बट अभी उसके आगे में ये एक्शन शुरू हो रहा था, दुर्योधन का बोलना अभी बंद हो गया है ना। तो उसका जो हर्ष है वो कौन बढ़ा रहा है? कुरुवृद्ध पितामह। कुरुवृद्ध, यहाँ पे उनको वृद्ध इसलिए बोला गया है कि पितामह बूढ़े हो गए थे, ऐसा नहीं है। जो भीष्म पितामह थे ना, मतलब उनको तो वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु अपनी मतलब इच्छा से वो मर सकते हैं। और ही वॉज वेरी वेरी स्किलफुल, ही वॉज वेरी वेरी एक्सपर्ट।
और उनकी ही स्किलफुलनेस, जो उनकी एक्सपर्टीज थी, या फिर उनका जो विजडम थी, जो उनका ज्ञान था, जो उनका पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस था, उसको जो है वो यहाँ पे वृद्ध जो है वो कहा गया, कुरु वृद्ध, है ना। हम लोग कई बार जो बोलते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हम लोग जो विजडम लेने जाते हैं, हम लोग जो ज्ञान की बातें लेने जाते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ के बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं जो हमें दे सकते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे परिवार के बड़े होते हैं, जितने भी परिवार के जो सयाने लोग होते हैं, हमें उनसे हमेशा जो है वो बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, स्पेशली टू द चिल्ड्रन एंड टू दी वृद्ध, मतलब जो विजडम में हमारे से आगे, ज्ञान में हमारे से आगे हैं, है ना। तो उनको बहुत ही हमें रिस्पेक्टफुली जो है वो डील करना चाहिए, है ना। तो दुर्योधन का जो हर्ष है कैसे बढ़ाया पिता मह ने, सिंहनादम विनद्योच्चे, मतलब सिंहनादम, शंख की तरह, सिंह की तरह गरजते हुए, विनद्योच्चे मतलब उच्चारण करते हुए, बहुत बहुत ऊंचा उच्चारण जो है वो करते हुए, किसका, शंखम दद्मो प्रतापवान। शंखम मतलब अपने जो शंख है, दद्मो मतलब बजाना, तो शंख को बजाते हुए उन प्रतापवान पितामह ने दुर्योधन के हर्ष को जो है वो यहाँ पे बढ़ाया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, यहाँ पे भीष्म देव जो है ना वो प्रतापवान जो है उनको बोला गया है। जैसे हमने पहले सेशंस में किया था ना, जिसके पास धन होता है उसको क्या बोलते हैं, धनवान। जिसके पास विद्या होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्वान, है ना। और जिसके पास बल होता है उसको क्या बोलते हैं, बलवान। उसी प्रकार से जो प्रतापी जो रहते हैं, जिनका मतलब ग्लोरीज हर जगह पे फैली होती हैं, जो बहुत ही बलशाली होते हैं, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनको प्रतापवान बोलते हैं ना, जिनके पास प्रताप है। तो इसी प्रकार से पितामह को यहाँ पे प्रतापवान जो है वो बोला गया है ना। तो वो शेर की तरह दहाड़ते हुए यहाँ पे वो अपने शंख को उन्होंने बजा दिया। तो देखो, एक प्रकार से दुर्योधन बोल रहा था, एकदम से उसकी बात को काट दिया उन्होंने, एकदम से शंख को बजाते हुए। मतलब वो एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहे हैं पितामह कि भाई अभी बातों का टाइम नहीं है, लेट्स स्टार्ट एक्शन नाउ, है ना। तो वो उसकी बातों में इतना ज्यादा वो आना भी नहीं चाहते थे जो पितामह थे, ठीक है ना। तो एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि सिंह नादम, सिंह की तरह वो जो है वो गरजे थे वहां पे। तो जब भी युद्ध होता है ना दो पार्टीज में, जो वॉर होती है, तो वहां पे जो है दोनों पार्टीज अगर दहाड़े तो हमें समझ में आ जाता है कि मुकाबला जो है वो चोटी का है। नहीं है तो मतलब सपोज एक बॉक्सिंग का मैच है और एक प्लेयर बोलता है दूसरे को, "अरे यार मेरा ध्यान रख लेना थोड़ा सा, मेरी तैयारी कम है, मेरे में आज ताकत ज्यादा नहीं लग रही है, मैं थोड़ा कमजोर हूँ", या ऐसे तरीके की मीकली जो है ना वो बहुत अपने आप को निम्न दिखाते हुए ऐसी बातें करता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो मुकाबला है एक तरफा होने वाला है ना। तो पर यहाँ पे जो मुकाबला है वो सिंहनाद जब दोनों पक्ष जब करेंगे, तो इसका मतलब मुकाबला जो है वो चोटी का होने वाला है। दोनों पक्ष जो है वो अपना सर्वस्व देने के लिए जो है वो तैयार है यहाँ पे, है ना। शंखम दद्मो प्रतापवान। तो पांडवों की मिलिट्री अरेंजमेंट और प्रिपरेशन ने ना जो दुर्योधन के मन में जो था वो एक प्रकार का इनसिक्योरिटी पैदा कर दी थी। मतलब उसको पहले लगता था कि यार ये मतलब थोड़ी सी आर्मी होगी, इनका क्या करेंगे, एक दो दिन में खत्म कर देंगे हम लोग सब लोग। और जिस प्रकार से वो अरेंजमेंट करके आए थे, जैसा हमने लास्ट सेशन में किया था, जहां पे भगवान है, वी विल ट्राई टू डू अवर बेस्ट, राइट। जहां पे भी भगवान होंगे, हम लोग अपना बेस्ट देने का जो है वो प्रयास अपनी लाइफ में करेंगे, भले ही हम कोई भी एक्टिविटी जो है वो करें। हमने हमारे साथ अगर भगवान है, तो वैसे ही जो है वो पांडवों ने अपना बेस्ट देने का वहां पे प्रयास जो है वो किया, ठीक है। तो उसी की वजह से दुर्योधन के मन में जो है वो इनसिक्योरिटी आ गई, उसके मन में एक प्रकार का डर आ गया। तो उस डर को खत्म करने के लिए इन जब ये सिंह की तरह दहाड़े, तो उसको समझ में आ गया दुर्योधन को कि नहीं, नाउ दे आर विद मी, ये मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तभी सिंह की तरह जो है वो गरज रहे हैं। तभी उसके जो हर्ष है, जो उसका जो डर है, वो हर्ष के रूप में जो है वो बदल गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं, है ना। तो एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो अ, भगवान की जो प्रसन्नता है, उसी के लिए जो भीष्म पितामह है वो ऑपोजिट पार्टी से जो वो लड़ रहे थे, और वो उन्होंने अपना मतलब सर्वस्व जो है वो लगा दिया था इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ये जब 8th डे में ना दुर्योधन जाता है पितामह के पास में, बोलता है कि आप हाफ हार्टेडली लड़ रहे हो, आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो बोलते हैं कि कल मैं जो है वो, आप देखना कैसा युद्ध करूंगा। तो 9th डे में बड़ा जबरदस्त जो है वो लड़ाई जो है वो करते हैं, और वो एक प्रकार से अर्जुन को मारने ही वाले होते हैं,
भीष्म पितामह। पर क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो उनका वो रथवत सब तोड़ देते हैं भीष्म पितामह अर्जुन का। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो रथ का पहिया लेकर के ना वो भागते हैं, दौड़ते हैं किसकी तरफ? भीष्म पितामह की तरफ, कि तुम मतलब अर्जुन को ऐसे कैसे मार सकते हो। हालांकि उन्होंने एक प्रण लिया था, एक कसम खाई थी कि मैं युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा। तभी जो है ना अर्जुन के चरणों में भागते हैं कि प्लीज भगवान आप ऐसे मत करिए, आप अपनी जो है अपने प्रण लिया हुआ है और आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो वहां पे भीष्म पितामह जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने भगवान के साथ में एक अच्छा जो है युद्ध करने का प्रयास किया और उनको मजबूर कर दिया वो अपने वचन को जो है वो तोड़ने के लिए। कवि ने बहुत सुंदर बोला है क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। मतलब एक भक्त के प्रबल प्रबल प्रेम के अंडर होते हुए जो है ना भगवान अपना जो है नियम भी बदल लेते हैं, अपना जो कसम उन्होंने खाई है, जो प्रण लिया है वो भी बदल देते हैं। मतलब हथियार नहीं उठाऊंगा, पर जो भक्त की रक्षा करना उनको ज्यादा ऊपर लगा अपने जो उन्होंने प्रण लिया हुआ था उससे भी। तो इस प्रकार से जो है ना भीष्म देव पूरे होल हार्टेडली लड़ रहे थे वहां पे। बट उनका जो पर्पस था लड़ने का वो ये था कि मैं जो है ना वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ रहा हूँ। उनका जो मोटिव था कि वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं वो बात सही है, पर उनका एक पर्पस ये भी था कि मैं जो भगवान चाहते हैं कि मैं दूसरे पक्ष से लड़ूं तो मैं दूसरे पक्ष से जो है वो लड़ूंगा। तो इसलिए ये इस चीज को भी जो है वो हम लोग सिंहनाद के साथ में जो है वो समझ सकते हैं कि उन्होंने होल हार्टेडली लड़ाई लड़ी। हालांकि वो धर्म की साइड में थे, पर वो धर्म के एक बहुत बड़े ऊंचे पात्र माने जाते हैं जिन्होंने धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया। और वो ऑपोजिट पक्ष में इसलिए थे क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो ऑपोजिट पक्ष से जो है वो लड़े। ठीक है, और इसमें एक चीज जो है छोटी सी हम लोग इस श्लोक से ये सीख सकते हैं कि अगर कोई हमें फॉलो करना शुरू कर दे, जस्ट बिकॉज समवन हैज स्टार्टेड फॉलोइंग अस, इट डजंट मीन दैट दे आर होल हार्टेडली विद अस, है ना। तो अगर हम किसी गलत मोटिव के साथ कोई कार्य करें तो हो नहीं सकता वो गलत मोटिव के साथ में बाकी लोग भी हमारे साथ में आए, उनका मोटिव सही भी हो सकता है। आई मीन वट एवर दे कैन हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी वांट टू अचीव। तो यहाँ पे जो दुर्योधन अचीव करना चाह रहा था उसका मोटिव राज्य प्राप्त करना था, पर भीष्म पितामह का मोटिव वो नहीं था, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जो है वो ऑपोजिट पार्टी से भले ही पर वो लड़ रहे थे। ठीक है जी, सबको श्लोक समझ में आ गया ये 12th वाला? आगे बढ़े। यस भैया, बहुत अच्छा था। ओके, सो जी गुरुजी। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। श्लोक का नंबर 13 पे हम लोग जाएंगे। तो श्लोक 13 है, ततः शंखाश्च भीर्यश्च, बोलिए, ततः तथा शङ्खाशबीर्यश्च पणमानक गोमुखः पणमा प्रणवान का सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमलो भवात्, सशब्दो शब्दस्तूलो भव। कोई ट्रांसलेशन करेगा इसकी? Yes, भैया. After that, the conches, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound with tumultuous. कंबाइंड साउंड वाज टुमल्चुअस। टुमल्चुअस का मीनिंग होता है कोलाहल करते हुए। मतलब उसके बाद में जब भीष्मदेव ने शंख बजाया, सबने अपने अपने जो शंख हैं बजा दिए। मतलब एक एक हिसाब से युद्ध करने की शुरुआत जो है वो यहाँ पे जो है वो हो गई, है ना। तो सबने अपने अपने ड्रम बजाए, शंख बजाए, और जो भी ये दुर्योधन की पार्टी वाले भी और पांडव वालों ने भी सबने अपने अपने जो ड्रम्स और ये सब बजाने जो है वो शुरू कर दिए थे वहां पे, है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल श्लोक है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये श्लोक जो है ना 14th वाला, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल श्लोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है भगवान की, ग्रैंड एंट्री होती है। ठीक है, चलो ये श्लोक अभी रिसाइट करेंगे हम लोग। तथा श्वेतेर हयेर्युक्ते, बोलिए, श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो, महति स्यन्दने स्यन्दने
माधवः पांडवश्चैव, बोलिए। माधवः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतुः, दिव्य दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. हाँ, ट्रांसेंडेंटल काउंसिल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है दिव्य। देखिए जैसे जैसे आप गीता में पढ़ते जाएंगे ना तो ये टर्म्स आपको क्लियर होती जाएंगी। ये प्रभुपाद जी की वोकैबुलरी ऐसी थी, मतलब 70s में इन्होंने लिखा हुआ है सब, बट कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में अपने इंग्लिश के ऐसे नहीं सुने हैं। एनीवेज, तो अभी ये श्लोक जो है ना, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल श्लोक। यहाँ पे क्या है, भगवान की दिव्य जो है वो एंट्री होती है। तथा श्वेतेर हरेर युक्ते, तथा श्वेतेर, श्वेतेर तथा मतलब उसके बाद, श्वेतेर मतलब श्वेत कलर के, सफेद कलर के जो घोड़े हैं, हयर, हयर मतलब घोड़े, युक्ते घोड़ों से युक्त, महती, महती मतलब महान, स्यंदने, स्यंदने मतलब होता है रथ, स्थितो, जो रथ पे स्थित थे। कौन स्थित थे? माधव। माधव का मतलब होता है भगवान जो लक्ष्मी जी के पति हैं, है ना। माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडव, पांडव का मतलब अर्जुन यहाँ पे बोला गया है। दिव्य शंखो प्रदद्मतु, दिव्य मतलब उन्होंने अपने अपने दिव्य जो शंख हैं वो वहां पे बजाए। देखिए आप अगर देखेंगे ना किसी भी मूवी में, अगर किसी हीरो की एंट्री होती है ना तो पहले कैमरा उसके जो है उसके पैरों पर जाता है, फिर धीरे 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 ऊपर आता है, फिर उसके फेस पर आता है, एंड देन ही डज सम एक्शन, है ना। वो हीरोइन को बचाता है, जैसे भी होता है वो उसी प्रकार से अभी जो पूरा का पूरा फोकस है ना, वो कौरवों की साइड से कैमरा कहाँ पे चला गया, पांडवों की साइड पे जो है वो कैमरा चला गया, और नीचे से शुरू हो रहा है। मतलब तथा श्वेतेर मतलब सफेद घोड़ों के रथ पे जो है वो विराजमान है। ये जो रथ है ना अर्जुन का, ये भी बड़ा स्पेशल रथ था, ये उनको अग्निदेव ने दिया हुआ था। तो वो मतलब सभी दिशाओं में जो लड़ने के लिए सक्षम था ये रथ जो उनका था, है ना। तो वहां पे जो है वो उस रथ में जो माधव हैं और पांडव शैव, तो माधव और पांडव जो लक्ष्मी जी के पति हैं, वहां पे वो उन्होंने अपने अपने जो दिव्य शंख जो है वो बजाए, है ना। तो पर एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हमने पहले के श्लोकों में यहाँ पे देखा था कि जो दुर्योधन है ना वो भगवान को अनदेखा कर देता है ना। पर यहाँ पे जब पांडवों के साइड का विवरण शुरू हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा है, सबसे पहले किसका नाम आता है? भगवान का ही आता है। बेसिकली ये संजय ही बोल रहे हैं ना। तो संजय ने जो दुर्योधन था उनका पूरा करके यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी का है वहां पे वो जो डिस्क्रिप्शन शुरू कर रहे हैं, देन ही इज स्टार्टिंग विद डिस्क्राइबिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट, बिकॉज भगवान का ही सबसे पहला जो है वो स्थान आता है, ठीक है ना। तो उनके जो शंख हैं, उन्होंने अपने अपने जो दिव्य शंख हैं वो वहां पर जो है वो बजाए, और जो उनका रथ था इट वाज विद वाइट हॉर्सेस, ठीक है। तो भगवान जो है वो सारथी बने थे अर्जुन के, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोलाहल करते हुए अपने जो दिव्य शंख हैं जो उन्होंने बजाए वहां पे भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 के ऊपर, है ना। तो अभी शंखों के जो नाम है ना वो एक प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, 5 जन्य जो है वो उन्होंने बजाया। चलो एक बार हम लोग ये करते हैं। तो जो जो शंख के नाम उन्होंने बोले हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे बोलने का। 5 जन्यम ऋषिकेशो, बोलिए। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं, पौंड्रं दत्तं महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरः। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कर देते हैं। ट्रांसलेशन एक्चुअली Lord Krishna blew his conch shell called Panjanya. Arjuna blew his the Devdatta and Bhima the
voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra. वेरी नाइस। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका क्या नाम था? पांचजन्य। ठीक है। तो पांचजन्य एक न्यूज़पेपर भी आता है, हमारे घर पे आता था बहुत पहले। पांचजन्य उसका नाम था। तो जो पांचजन्य है ना, वो भगवान के शंख का नाम है। बेसिकली ये जो पांचजन्य है, उनको पांचजन्यम करके एक जो दैत्य था, भगवान ने उसको मारा था, उससे उसके पास ये शंख था। तो उससे जो शंख जो है वो उन्होंने ये लिया था, और तब से अपने पास में ही रखा था इसको, शंख को। और जब भी जरूरत पड़ती थी तो ये पांचजन्य शंख को बजाते थे। वैसे ही जो भगवान को ना यहाँ पे एक बात देखिए, ऋषिकेश बोला गया है ना। ऋषिकेश मतलब जो डायरेक्ट द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, है ना, ट्रांसलेशन में, मतलब जो सेंसेस के जो कंट्रोलर है उसको बोलते हैं ऋषिकेश, है ना। तो यहाँ पे ये बोल के दर्शाया गया कि भगवान ही जो है वो अल्टीमेट कंट्रोलर है ना। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने वाला सेंस जो है वो इंटैक्ट है, वो भगवान की कृपा से ही है, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग अभी अपने अपनी लाइफ में भी जिसको देखें ना, जिसके सेंसेस जो है वो दे आर नॉट, मतलब कोई चल नहीं पा रहा है, कोई अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो हमें उस पे जो है वो अपनी करुणा का भाव देखना चाहिए, और अपने प्रति, अपने मन में भगवान के प्रति जो है वो एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड आनी चाहिए, कृतज्ञता आनी चाहिए कि हे भगवान, आप ही कंट्रोलर हैं, आपने हमारे सेंसेस को अच्छे से रखा है, तो प्लीज ब्लेस अस कि हम लोग इसको सही दिशा में जो है वो लगा सकें, है ना, अपनी जो भी क्षमता है, अपने जो भी टैलेंट्स हैं उसको, है ना। तो इस करके भगवान को जो है हम लोग ऋषिकेश जो है वो यहाँ पर बोला गया है ना। तो भगवान की सेवा में जो अपने सेंसेस को जो हमें लगाना चाहिए, है ना। तो जब भी हम भगवान का नाम जब लेते हैं तो तभी भी हमें कहना चाहिए कि हे भगवान, आप जो है वो पूरे कंट्रोलर हैं, और आप ही जो है वो हमारी रक्षा करने वाले हैं, है ना। हे ऋषिकेश करके हम लोग उनको संबोधित कर सकते हैं, है ना। तो देवदत्तम धनंजय, धनंजय यहाँ पे किसको बोला गया है? अर्जुन को। अर्जुन को धनंजय इसलिए बोलते थे। धनंजय शब्द का मतलब क्या होता है कि जो भी जरूरत पड़े, जो वो व्यक्ति है वो धन का जो है वो अंजन कर ले, मतलब कलेक्ट कर ले। तो जब भी महाराज युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, तो अर्जुन उनको ला करके देते थे वो। ये इनके प्रकार है, मतलब ऑब्वियसली विद इन द मीन्स ऑफ द लाइन्स ऑफ द धर्मा, बट वो धन का वो जो अरेंजमेंट जो है वो करके दे देते थे, है ना। और उसके बाद में लिखा है पौंड्रम दद्मो महाशंकम। पौंड्र नाम का जो शंख है, महाशंख। देखो भीम के लिए ना यहाँ पे शंख नहीं बोला, महाशंख बोला। तो भीम जो थे ना, मतलब उनका सब कुछ ही वेरी ह्यूज इन साइज, हरक्यूलियन, मतलब वो जो टास्क करते थे। यहाँ पे जो भीम कर्मा लिखा है ना, बड़े बड़े काम करने वाले। भीम का मतलब ये जो एक्चुअल भीम है वो नहीं है, वरकोदर का जो जहाँ पे एड्रेस किया वो भीम है, भीम का अलग नाम है। तो भीम कर्मा, बड़े बड़े काम करने वाले जो है वो भीम है ना। भीम कर्मा वरकोदर, तो उनका शंख भी महाशंख है, पौंड्र नाम का, वो उन्होंने जो है वो बजाया। तो भीम को वरकोदर क्यों बोलते थे? भीम को वरकोदर इसलिए बोलते थे, वृक और उदर। वृक मतलब बहुत बड़ा, जिनका उदर मतलब पेट, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण को दामोदर बोलते हैं ना, दामोदर। तो दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब बंद, उदर मतलब पेट। तो जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है उनको दामोदर बोलते हैं भगवान को, है ना। वैसे इनको वृकोदर बोलते हैं। वृकोदर मतलब जिसका पेट जो है वो बड़ा है ना। तो भीम का ऐसा था कि मतलब वो बहुत खाते थे उनका खाने का ही मेन वो था। तो जब भी एकादशी का व्रत रखना होता था तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला कि भगवान जी, मेरे लिए एकादशी रखना बड़ा मुश्किल है, आप मेरे को बताओ कि मैं क्या उपाय करूं, है ना। तो उन्होंने बोला था कि जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक एकादशी है, वो आप रख लो, उसको में ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, बाकी सभी एकादशी का फल माल आपको मिल जाएगा, है ना। तो भीम ने बोला ठीक है, मैं ये एकादशी जो है वो मैं कर लूंगा। तो उन्होंने फिर वो एकादशी बिना कुछ खाए पिए की, तो उनको बाकी एकादशी का फल मिल गया। तो हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, बिकॉज हम लोग भीम नहीं है, हम उनकी तरह में खा नहीं सकते, तो इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हम लोग सभी एकादशी जो है वो समान रूप से जो है वो करें, यथाशक्ति हम लोग जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से, है ना। तो ये है वृकोदर, है ना। तो उन्होंने अपने अपने जो शंख हैं वो बजाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी। श्लोक संख्या 16 से 18।
तो 16 से 18 में अभी बाकी लोगों ने अपने अपने जो शंख हैं वो बजाए हैं, तो उसका थोड़ा सा विवरण दिया है। पढ़िए। अनंत विजयम राजा, बोलिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, सुघोषमणिपुष्पको काशीयश्च परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः, शिखंडी महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्च सात्यकीश्च च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः, सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खनादद्मु पृथक् पृथक्, ट्रांसलेशन एनीवन? King Yudhishthira, the son of Kunti, below his counsels the Ananta Vijaya, and Nakul and Sadev below the Sugos and Mani Puspaka, the great archer, the king of Kasi, the great fighter, Shikandi, Drashtaduman, Virat, the unconquerable Sataki, Draupadi, the son of Draupadi, and other, O king, such as the mighty armored son of Subhadra, all below their respective counsels. तो सब जो है पांडवों की साइड में से सब ने अपने अपने शंख बजा दिए है ना, अनंत विजय। और ये यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने देख करके रखा है, किस किस ने कौन सा बजाया। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य ने बजाया, सहदेव ने मणिपुष्पक बजाया, नकुल ने सुघोष बजाया, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय और अर्जुन ने देवदत्त, है ना। और बाकी जो भी थे सब ने, जो भी उनके साइड में से लड़ रहे थे, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के बेटे थे, अभिमन्यु थे, सब लोगों ने अपने अपने जो है वो शंख बहुत बहुत जोरदार तरीके से जो है वो बजाए, है ना। तो ये एक चीज नोटिस करने वाली श्लोक में कि सबसे पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का विवरण आ गया, उसके बाद में सबका आ रहा है। हालांकि जो राजा हैं, जैसे मैंने पहले बोला, युधिष्ठिर हैं, बट उनका नाम जो है वो बाद में आ रहा है ना। और जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं, वो दोनों ही मेन जो है वो पात्र हैं महाभारत के इस युद्ध के, तभी उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इन लोगों से जो है वो पहले आया है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सब जो लोगों ने बिल्कुल अपने फुल कॉन्फिडेंस में मतलब शेर की तरह दहाड़ते हुए, बिकॉज गॉड वाज ऑन देयर साइड, ये जो शंख का सिंहनाद जो है वो किया। ठीक है जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन, लास्ट श्लोक ऑफ दिस सेक्शन जो हम लोग आज पूरा करने का प्रयास करेंगे, है ना। जहाँ पे ये सब सब लोग अपने अपने शंख जो है वो बजाते हैं, उसका सेक्शन का लास्ट श्लोक है। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम, बोलिए। हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव, तुमुलो अभ्युनादयन्, ट्रांसलेशन एनीवन? The blowing of these different counsels became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the heart of the son of Dhritarashtra. तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत श्लोक इंडिकेटिव है। क्या है? सघोषो धार्त राष्ट्राणाम, उस उद्घोष से जो पांडवों की तरफ से हुआ वो उद्घोष। मैं काम कराती हूँ बाकी का। आप लोग म्यूट पे चले जाएंगे प्लीज, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो सघोषो धार्त राष्ट्राणाम मतलब
उस उद्घोष से धार्तराष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के जो बेटे थे, हृदयानि व्यदारयत मतलब देयर हार्ट शैटर्ड, उनके हृदयों में कंपन होने लगा, उनके हृदयों में डर लगने लगा, है ना। नभश्च पृथ्वी च, नभ मतलब बोलते हैं आसमान को, और पृथ्वी में तुमुलो, तुमुल मतलब टुमल्चुअस, कोलाहल करते हुए, मतलब ऐसी ऐसी साउंड्स जो है वो पांडवों के पक्ष से निकली कि जिन्होंने कौरवों के जो हृदय थे उनको तिलमिला के रख दिया, उनको झकझोर के रख दिया, उनको कंपा दिया, जो उनके हृदय थे, है ना, है ना। तो अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट देखने वाली है कि ऐसा कोई विवरण जो है कि जहां पे पांडवों का हृदय कांप गया हो, ऐसा अभी तक के श्लोकों में हम लोगों ने 19 श्लोकों में नहीं देखा है, राइट। बट दिस इज हैपनिंग ओनली फॉर द कौरवास बिकॉज दे वर ऑन द साइड ऑफ अधर्मा। ठीक है जी। तो ये चीज हमें जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझनी चाहिए, है ना। तो शंखनाद को जो जब उन्होंने किया पांडवों ने, तो एक प्रकार से अपने आप को ऐसा मानने मतलब उद्घोष हो गया कि दे आर अनडिफिटेबल बिकॉज उनकी साइड में भगवान है, उनकी साइड में जो है वो धर्म है ना। और उनके हृदय जो शैटर हुए, मतलब जो हृदय में कंपन हुआ जो कौरवों के, वो अधर्म की साइड में है, तब उनके हृदयों में जो ऐसा कंपन जो है वो होता है। एक छोटा सा लेसन जो है वो इस श्लोक से हम लोग ये ले सकते हैं कि जहां पर भगवान होते हैं ना, वहां पर डर नहीं होगा। ठीक है। तो जहाँ पर भगवान नहीं होते वहां पर फियर होता ही है। तो बेसिकली हम लोग अगर एक चीज देखें कि जहाँ पे अंधेरा रहता है ना, वहां पे हमें नेचुरली डर लगता है, राइट। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ऐसी तभी संस्कृत में श्लोक बोला गया ना। हम लोग जब पुराना एयरफोर्स स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे ऐसा रहता था, तमसो माँ, अस्तोमा। असतो माँ सदगमया, असत से सत की ओर जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योतिर की तरफ यानी कि प्रकाश की तरफ जाओ। तो इसी प्रकार से जो शास्त्र है हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। तो अंधेरे में नेचुरली जो इंसान है वो डरता है। जैसे हम किसी अंधेरी गली में जा रहे हो और एक बहुत बड़ा व्यक्ति हथियार के साथ हमारा पीछा कर रहा हो, तो हमें बहुत डर लगेगा, राइट। बट एज सून एज वी सी समबडी विद पुलिस मैन या आर्मी मैन या जो कोई भी है हमारी रक्षा के लिए वो खड़े हैं, तो हमारा डर एकदम से जो है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी जब भगवान होंगे ना, तो हमारे मन का जो डर है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम अपना जो भक्ति में है मार्ग में जो हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो वो कम होता जाएगा और वो खत्म होता जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधिकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया रा अधिकार। तो जहाँ मतलब भगवान जो है वो सूर्य सम है, तो जहाँ पे सूर्य निकला वो वहां पे डर का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो इसी प्रकार से हमें अपनी लाइफ में भी जो है ना ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शास्त्रों के अनुसार अपने जीने का प्रयास करें, है ना। तो जहाँ जितना हमें यथाशक्ति, और ऑटोमेटिकली हम लोग देखेंगे कि हमारे मन का जो डर है वो खत्म हो गया है। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी टेक फ्रॉम दिस श्लोका। आई विल एंड दिस सेशन हियर। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे एक माला, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था। किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी स्टार्ट चैंटिंग? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस with regards to today's shlokas? I hope आपको सब समझ में आया हो, अंडरस्टैंडिंग हुई हो। जी गुरुजी। ओके। तो देखिए अभी हम भगवान का नाम लेने शुरू कर रहे हैं। तो इस कलयुग का जो धर्म है वो भगवान का नाम लेना है ना। तो एक केवलाष्टकम करके एक जो हमारा आचार्यों ने एक अष्टक लिखा है, वो केवलाष्टक भगवान के नाम के ऊपर लिखा है। तो उसमें एक छोटी सी लाइन आती है, कर्चातं विस्मृतं रत्ना हरिर्नामैव केवलम। जब इंसान इस धरती पे आता है ना, तो वो रत्न को कांच से विस्मृत कर देता, मतलब भूल जाता है कि ये जो रत्न है उसको कांच समझ लेता है। तो वैसे ये भगवान का नाम है, ये रत्न है ना। हम इसको कांच ना समझें, हम इसको इसका ड्यू वैल्यू जो है अपनी लाइफ में दें। यही हमारे लाइफ का जो पर्पस है, जो भगवत गीता हम लोग सीख रहे हैं वो इसी पर्पस के लिए सीख रहे हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब लोग जो है वो हरि नाम को जो है वो लें, और अपनी लाइफ को यू मेक इट सबलाइम, यू मेक इट हैप्पी। ठीक है जी। अभी हम महामंत्र का जो है वो जाप करेंगे। इफ यू फील लाइक यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन चैंट अलोंग विद मी। इट विल टेक 5 to 10 minutes and let's spare some time for this and let's try to focus on the chanting of the holy name. ठीक है जी। भगवान का नाम लेंगे अभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो अगर किसी के पास ये जपमाला नहीं है तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके घर में इट विल बी शिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये जपमाला पे माला जप करना बड़ा ज़रूरी है। ये युग धर्म है, तो प्लीज़ आपसे सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप प्लीज़ भगवान का नाम जो है वो माला पे लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया।